मैं विद्यालय परिवार की ओर से सरपंच साहिबा का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगे, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, जलति तरंगे। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रे ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, कुसुमितद्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर वासिनीं, सुखदां वरदां मातरम्। वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। परेड बाएं से तेज चल। ये दल जो सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, ये दल कक्षा 12 के विद्यार्थियों का दल है। इस दल का नेतृत्व कक्षा 12 का विद्यार्थी पुष्पेंद्र सिंह कर रहा है। ये विद्यार्थी देश की सेवा, देश की रक्षा
का जज्बा लेकर हमारे सामने शानदार प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य। ये दल जो सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, ये दल कक्षा 11 के विद्यार्थियों का है, जिसका नेतृत्व कक्षा 11 का विद्यार्थी वासुदेव कर रहा है। ये विद्यार्थी इस प्रदर्शन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि यदि हमारी मातृभूमि की रक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आई तो हम हमारे वीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यह तीसरा दल जो सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, यह कक्षा 10 के विद्यार्थियों का दल है। इस दल का नेतृत्व कक्षा 10 का छात्र राजवीर जाखड़ कर रहा है। ये नन्हे मुन्ने बालकों की बहुत ही शानदार प्रस्तुति। ये दल जो सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, ये कक्षा 12 की लड़कियों का है। इस दल का नेतृत्व कक्षा 12 की छात्रा मनीषा जानी कर रही है। ये लड़कियां इस प्रदर्शन के माध्यम से हमें बताना चाहती है कि जब हमारे देश पर किसी भी प्रकार की आंच आएगी तो हम पुरुषों से कंधा मिलाकर हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव उनके साथ खड़ी रहेंगी। अगला दल कक्षा 10 की छात्राओं का है, जिनका नेतृत्व कक्षा 10 की छात्रा मनीषा देवरैया कर रही है। यह दल हमें बताना चाहता है कि जो ये लड़कियां जिन हाथों में चूड़ियां पहनकर घरों की शोभा बढ़ाती है, अगर देश पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता हुई तो ये इन हाथों में हथियार उठाते वक्त किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करेगी। अगला दल जो सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, ये दल कक्षा 9 की बालिकाओं का है, जिसका नेतृत्व कक्षा 9 की छात्रा निकिता कर रही है। नन्ही मुन्नी बालिकाओं के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति का आयोजन। कड़ाक तोड़ते हुए भारतीय सेना में जाने का जज्बा रखने वाले नौजवानों को आपने देखा होगा। मैं उन नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। चीर के बहादुर लहू दुश्मन का, चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का। इस प्रदर्शन के माध्यम से ये विद्यार्थी हमें इसी प्रकार का संदेश, हम अगर मातृभूमि पर किसी भी प्रकार की आंच आए तो हम नायिका देवी बनने के लिए तैयार हैं, हम काइंद्रा लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे देश पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे।
हमारा देश शारीरिक व्यायाम के क्षेत्र में योग गुरु के नाम से सुशोभित है। हम उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अब शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन करेंगे। शारीरिक व्यायाम व्यक्ति को अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। सुबह ही उठते ही हमारा पहला काम शारीरिक व्यायाम योगासन का होना चाहिए। यदि इस प्रकार की दिनचर्या के साथ कोई व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत करता है तो वो मानो दीर्घायु तो होगा ही, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का विकार पैदा नहीं होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों पुराणों में कहा गया है कि समस्त शरीर में समस्त मस्तिष्क का निर्माण होता है। समस्त शरीर में समस्त मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ या सभी प्रकार के रोगों से मुक्त है तो हमारा जीवन सफल है। इस प्रकार का संदेश इन क्रियाओं के माध्यम से ये विद्यार्थी हमें देना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जो स्वस्थ नहीं है वो बीमार है। जो स्वस्थ नहीं है वो बीमार है। उसकी हर एक जीत उसकी हार है। उसकी हर एक जीत उसकी हार है। करो ध्यान मन से, करो ध्यान मन से, तन से करो योग। करो ध्यान मन से, तन से करो योग। समीप नहीं आएगा किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का रोग। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते रहें। अपने जीवन को सफल व दीर्घायु बनाने के लिए इन योगासनों का अपने जीवन में। और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रतनलाल जी और गांव से पधारे हुए सभी मेहमान बंधु, आज के गणतंत्र दिवस समारोह में
आप अपना अमूल्य समय निकाल करके पधारे, इनके लिए मैं विद्यालय व महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस दिवस के पर्व पर जो सरकार की ओर से सभी संस्था प्रधानों को गाइडलाइन मिली है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार सभी मूल कर्तव्यों को मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। ध्यान से सुने। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता, पिता या संरक्षक है, ये 6 वर्ष के 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिभागी के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप सब जानते हैं, 200 वर्ष कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। उन बेड़ियों से मुक्त होने के बाद हमारे देश की स्वतंत्रता को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए हमें एक महती संविधान की आवश्यकता थी, जो हमारे हम स्वागत करने आए, खुशियों के दीप जलाए। हम स्वागत करने आए, खुशियों के दीप जलाए। किस्मत से के अवसर आते हैं, दर्शन हम पाते हैं। हम हार लिए बैठे हैं, हम पल के बिछाए बैठे। आए आप
ये साला का आंगन खुशियों से महका जाए। कहते हैं साथ रहेंगे, मिलजुल कर साथ रहेंगे। कहते हैं साथ रहेंगे, मिलजुल कर साथ रहेंगे। किस्मत से ये अवसर